नाम है एहतशाम हैदर और मैं एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर भी हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, आज से इस लेक्चर में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम हर एक टैब को, हर एक पॉइंट को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट आज से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, तो कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया जाएगा इस चैनल पे अपलोड। ठीक है, तो हर वीडियो से अटैच होने के लिए, हर वीडियो से लेक्चर लेने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज से हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम कवर करेंगे वन बाय वन हर स्टेप को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम होम टैब पढ़ेंगे, होम टैब के बारे में कवर करेंगे। होम टैब में क्या चीज़ें हैं, कौन से कमांड पाए जाते हैं, कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, किन फीचर्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम होम टैब को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन टैब देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिशन टैब देखेंगे। उसके बाद कवर करेंगे हैं एनिमेशन टैब। फिर स्लाइड शो में देखेंगे स्लाइड शो को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू टैब और फिर आ जाता है व्यू टैब। तो हम हर टैब को वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन करेंगे। पावर पॉइंट क्या है? ठीक है, तो पावर पॉइंट, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या चीज़ है? ठीक है, सबसे पहले हमें पावर पॉइंट सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस काम को हम सीखने जा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम सीखने जा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, वो सॉफ्टवेयर चीज़ क्या है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। Microsoft PowerPoint is an other application program under MS Office। ठीक है, Microsoft PowerPoint Microsoft Office के अंडर बनाया गया एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है। Microsoft PowerPoint is an electronic slide show application that it used to create professional with its graphics, टेबल, टेक्स्ट, चार्ट, etc। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो है, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो एप्लीकेशन है जो कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें पाए जाने वाले ग्राफिक्स, टेबल, टेक्स्ट और चार्ट को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए एक स्लाइड शो एप्लीकेशन है। ठीक है, here we can create such an extraordinary presentation which is totally depends on the creativity of mind। आगे बात समझ में कि यहाँ पे हम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसका ताल्लुक हमारे अपने बिहाव पे, अपने माइंड सेटअप से होगा कि हम अपने बिहाव पे कितना इम्प्रूव करते हैं, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने बिहाव पे, ठीक है। अपने दिमाग को काम में लाते हुए, अपने दिमाग से हम कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टोटली इट्स डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ठीक है। तो अच्छा, पावर पॉइंट के नाम कितने हैं, नेम्स ऑफ पावर पॉइंट। तो इन्हें तकरीबन 4 नाम से जाना जाता है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसे हम MS पावर पॉइंट भी कहते हैं, MS शॉर्ट फॉर्म हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट की। इसे हम PPT भी कहते हैं। PPT का फुल फॉर्म है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, और इसे हम PPTX भी कहते हैं। सपोज दैट कि आप फ्रीलांसिंग में हो, आप freelancer.com पे काम कर रहे हो, या आप फाइवर पे काम कर रहे हो, या आप अपवर्क पे काम कर रहे हो, तो आपको क्लाइंट इनमें से कह देता है कि जी हमें PPT चाहिए, हमें PPTX चाहिए, हमें MS पावर पॉइंट चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने भी नाम्स हैं, ठीक है, ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ही हैं। कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि जी मुझे PPTX में प्रेजेंटेशन बना के दें, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में PPTX बना के दूंगा, ठीक है। PPTX का मतलब है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसके टोटल 4 नाम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, सेकंड है MS पावर पॉइंट, फिर PPT, और फिर इसे PPTX भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, अच्छा, फीचर। तो इसमें फीचर्स क्या पाए जाते हैं पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फीचर्स क्या हैं। तो देयर आर अ ग्रेट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नंबर 1 पे आ जाता है जी स्लाइड, नंबर 2 इज ट्रांजिशन, नंबर 3 लूपिंग, नंबर 4 कस्टम एनिमेशन, एंड नंबर 5 इज डिज़ाइन टेम्पलेट। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही अच्छे फीचर्स पाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। स्लाइड, ट्रांजिशन, लूपिंग, कस्टम एनिमेशन, डिज़ाइन, टेम्पलेट, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। इनको यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सरफेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो इनमें इस्तेमाल होने वाले कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए कि किस एरिया को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला एरिया आ जाता है, ये वाला साइड पे एरिया आ जाता है, लेफ़्ट साइड पे, इसे हम कहेंगे स्लाइड बार, ठीक है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 जितनी भी स्लाइड्स हम ऐड करेंगे, जितनी भी स्लाइड्स पे हम वर्किंग करेंगे, यहाँ पे वो 1 बाय 1 स्लाइड शो होगी। तो इस एरिया को, इस बार को हम स्लाइड बार कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये सबसे ऊपर फ्रंट पे जो है, ठीक है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कोई भी टाइटल देता हूँ, सपोज दैट कि मैं एक स्कूल के लिए लेक्चर देना चाहता हूँ, तो कोई साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो उसे मैं साइंस टाइटल दे देता हूँ, या कोई भी चैप्टर का टाइटल देता हूँ, तो यहाँ पे वो शो होगा। तो इसे हम टाइटल बार कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट साइड पे ये वाला जो बटन नज़र आ रहा है आपको, इसे हम कहेंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो इसका यूज़ क्या है, इसका फीचर क्या है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे, जब हम इन्हें मैनुअली करेंगे, ठीक है। तो तब इसका फीचर हम सीखेंगे कि रिबन डिस्प्ले का फीचर क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन ये लिखा हुआ है। ये वाला एरिया जो है इसे हम कहेंगे मेनू बार, ठीक है, इसे हम मेनू बार कहेंगे। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ टैब्स मिलते हैं,
जिस तरह फाइल टैब हो गया है, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डिज़ाइन टैब हो गया, ट्रांजिशंस हो गई, एनिमेशंस हो गई। तो या इसे हम मेनू बार कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, जो ये सारे जो ऑप्शन हैं, ये वाले जो हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रिबन्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ टैब्स में मुख्तलिफ रिबन्स हमें मिलेंगे वर्किंग के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे रिबन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है ये वाला एरिया, इसे हम कहेंगे वर्किंग एरिया। ये जितना भी एरिया है इसे हम वर्किंग एरिया कहेंगे। उसके बाद जो यहाँ लेफ्ट में, इसे हम स्टेटस बार कहेंगे। तो यहाँ पे शो होगा जी हमने कितनी स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, कितनी स्लाइड्स पे हम काम कर रहे हैं, तो जितनी भी स्लाइड्स का स्टेटस होगा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नोट्स, नेक्स्ट है कमेंट्स। उसके बाद जो ये टूल है, ये नेक्स्ट जो है ये है नॉर्मल व्यू। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, रीडिंग मोड, इनका क्या फीचर है तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड शॉर्टर, नेक्स्ट है रीडिंग व्यू, उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड शो, फिर आ जाता है जूम। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं। ठीक है, हमारे जो पावर पॉइंट का सरफेस है उनमें जितने भी बटन्स हैं, जितने भी टैब्स हैं, उन सब के बारे में ये नॉलेज है। ये आप याद करें। ठीक है, इसमें कितने टैब्स हैं, किस एरिया को क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करते हैं कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये था हमारा पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टैब में हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम वन बाय वन सारी वीडियोस सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें, जितने भी टैब्स हैं उन्हें वन बाय वन कवर करेंगे।